नमस्ते दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती, जिसका पाठ है मेरे रजा साहब और इसकी लेखिका है सुजाता बजाज जी। दोस्तों, यह पाठ एक संस्मरण है। अब इसके पाठ के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा तथा आज हम इस वीडियो में पाठ में आए हुए परिच्छेद और परिच्छेदों पर आधारित सूचनाओं के अनुसार कृतियां देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो हम पढ़ेंगे परिच्छेद क्रमांक 1। पिछली फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। दोस्तों, ये तो हुआ परिच्छेद। अब इस परिच्छेद पर आधारित सूचनाओं के अनुसार हम कृतियां देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। उद्घाटन अर्थात शुभारंभ, अनहोनी जो पहले कभी न हुई हो, शून्य अर्थात अचेत, क्रॉस अर्थात सूली ईसाइयों की धर्म चिन्ह, बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, अलविदा अर्थात विदा, मोगरा बेला अर्थात फूल। अब हमने देखे शब्दार्थ, अब देखेंगे आकलन कृति। क्या है आकलन कृति? संजाल पूर्ण कीजिए। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर। अब इसका उत्तर क्या है हम देखेंगे। यहां पर उत्तर ठीक है। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर उन्हें उठाया, उनसे बातें की, उन्हें शो के लिए शुभकामनाएं दी, उनसे कहा एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूं। इस तरह से कृति 1 में संजाल है जो हमने यहां पर देखा। अब है कृति 2, आकृति पूर्ण कीजिए। रजा साहब इनको भी पूछते थे। वे हर शनिवार को सुबह वहां चर्च भी जाते थे। अब इसमें क है, रजा साहब इनको भी पूछते थे। ख, वे हर रविवार को सुबह वहां भी जाते थे। इसका उत्तर देखेंगे। रजा साहब इनको भी पूछते थे। क का उत्तर है गणेश। ख, वे हर रविवार को सुबह वहां भी जाते थे चर्च। अब 2, रजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं। कौन सी पवित्र धार्मिक वस्तुएं थी? रजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं। 1 गणेश जी की मूर्ति, 2 क्रॉस, 3 बाइबल, 4 कुरान, 5 गीता और 6 गांधी जी की आत्मकथा। अब हम आगे देखेंगे। कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। को रात, खो मुश्किल, गो सुबह, गो धर्म। उत्तर क का होगा रात, मुश्किल का होगा आसान, ग सुबह का होगा शाम, गो धर्म का होगा अधर्म। 2
निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। एक क बातें, ख सपने, ग मालाएं, ग सांस। क बातें का होगा, बात का होगा बातें, सपने का होगा सपना, मालाएं का होगा माला, घ सांस का होगा सांसें। अब कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है सर्वधर्म समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना ही सर्वधर्म समभाव होता है। हमें अपने धर्मों के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, बल्कि अपने धर्म के प्रति हमारा प्रेम अंध प्रेम न होकर ज्ञानमय हो जाता है। बचपन से ही बालक को केवल अपने धर्म की शिक्षा मिलती है। उसे यही बताया जाता है कि उसका धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई है। सभी धर्मों का सार और मूल सिद्धांत एक ही है। गीता और कुरान दोनों में एक ही परमपिता को ढूंढा जा सकता है। बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब दोनों में उसी ईश्वर को ढूंढा जा सकता है जो समस्त जीवों पर दया करने वाला है। सभी धर्म ईश्वर दत्त है। इसका एक ही अर्थ होता है कि सभी धर्मों में एक मानवता की शिक्षा दी गई है। रास्ते भले अलग अलग हो पर मंजिल एक ही है। दोस्तों, यहाँ तक परिच्छेद क्रमांक 1 पर आधारित सारी कृतियां पूर्ण हुई। परिच्छेद क्रमांक 2। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। दोस्तों, यहाँ तक हमने पद्यांश क्रमांक 2 पढ़ा, परिच्छेद क्रमांक 2 पढ़ा। अब इस पर आधारित जो शब्दार्थ है वो हम देखेंगे। तन्मयता अर्थात एकाग्रता, लगन, करने से अर्थात व्यवस्थित रूप से, पैकिंग अर्थात बंडल बांधने का काम। अब कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। रजा साहब की स्वभावत विशेषताएं। यहां पर हम स्वभावगत लिखेंगे। स्वभावगत विशेषताएं। उत्तर, रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं कौन सी है? एक, उनके लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। या देखिए, पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से, धैर्य से पैकिंग करते। ठीक है। अब कृति क्रमांक 2 आकलन कृति। वाक्य पूर्ण कीजिए। क, एक दिन किसी ने कहा, अरे डैश।
रजा साहब ने मेरा काम देखा और फिर कहा डैश डैश। अब हम इसे पूर्ण करेंगे। किस तरह से पूर्ण करेंगे हम देखेंगे। उत्तर क, एक दिन किसी ने कहा अरे यह तो SH रजा है। ख, रजा साहब ने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है। 2, किसने किससे कहा लिखिए। किसने कहा किससे कहा। क, मैं कलाकार हूं, पेंट करती हूं। लेखिका ने रजा साहब से कहा। ख, चलो तुम्हारा काम देखते हैं, राजा साहब ने लेखिका से कहा। इस तरह से यहाँ पर परिच्छेद 2 पर कृति 1 और कृति 2 पूर्ण हुई। अब देखेंगे कृति 3 शब्द संपदा। विरुद्धार्थी शब्द लिखी। 1 में क पास, ख सावधान, ग रुचि, घ लड़की। उत्तर क पास का होगा दूर, सावधान का होगा असावधान, रुचि का होगा अरुचि, लड़की का होगा लड़का। ठीक है। अब परिच्छेद दो परिच्छेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर क आर्ट, ख गैलरी, ग पेंटिंग, ग पैकिंग। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। कला का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला किसी न किसी रूप में व्यक्ति से जुड़ी रहती है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति। चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है। रंगों की भरी तुलिका से चित्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अपने भावों की रेखाओं रंगों के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाता है या हो जाए, यही कला है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसे स्थान पर पहुंचा देती है जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति की सीमाएं मिटाकर व्यापकता प्रदान करती है। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती है। कला में मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति होती है। यहाँ पर कृति 3 और कृति 4 पूर्ण हुई, अर्थात परिच्छेद पर आधारित चारों कृतियां यहाँ पर पूर्ण हुई। क्रमांक 3 प्रश्न निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 3 अब हम पढ़ेंगे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे राजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। अब हम देखेंगे इस परिच्छेद पर आधारित सूचनाओं के अनुसार कृतियां। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। समालोचक किसी वस्तु के गुण दोष बताने वाला। प्रदर्शनी वह स्थान जहां भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती है। अब इस पर आधारित देखेंगे कृति क्रमांक 1 आकलन कृति। प्रश्न कृति पूर्ण कीजिए। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। उत्तर दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क।
दोस्तों आगे देखते हैं कृति क्रमांक 2, आकलन कृति। प्रश्न 1, सूची तैयार कीजिए। परिच्छेद में आए विविध देशों के नाम। उत्तर 1 पेरिस, 2 मुंबई, 3 न्यूयॉर्क, 4 लंदन। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित कथनों के क्रमानुसार फिर से लिखिए। 1, हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। 2, यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। 3, रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। 4, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। अब इन्हें हम क्रम के अनुसार लिखेंगे। उत्तर 1, रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। 2, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। 3, हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। 4, यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 बीमार, 2 फूल, 3 इंतजार, 4 खाना। उत्तर, बीमार का पर्यायवाची शब्द होगा रोगी, 2 फूल का पर्यायवाची शब्द होगा कुसुम, 3 इंतजार का पर्यायवाची शब्द होगा प्रतीक्षा, 4 खाना का पर्यायवाची शब्द होगा भोजन। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 चिंता, 2 कमरा, 3 दवा, 4 पंक्ति। उत्तर, 1 चिंता का होगा स्त्रीलिंग, 2 कमरा का होगा पुल्लिंग, 3 दवा का होगा स्त्रीलिंग, 4 पंक्ति का होगा स्त्रीलिंग। कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न, कला के विकास में प्रदर्शनियों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, कला के विकास के लिए कला प्रदर्शनियां अत्यंत आवश्यक है। प्रदर्शनियों से कला का यह जान पाते हैं कि कला के क्षेत्र में क्या क्या नया हो रहा है। कला प्रेमियों को एक स्थान पर अनेक कलाकारों की कृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें पता चलता है कि कला के क्षेत्रों में कौन कौन से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कलाकार कला की विभिन्न शैलियों आदि में काम करने वाले कलाकारों के काम से परिचित होते हैं। कलाकार अनेक अर्थों में एक सुधारक के रूप में भी कार्य करता है। इन प्रदर्शनियों के द्वारा वह समाज व देश में व्याप्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वह दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास करता है। प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियां देखकर नए उभरते कलाकारों को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार कला प्रदर्शनियां कलाकारों को नए नए काम के लिए प्रेरणा देने तथा उनके कार्यों को सही मंच तक पहुंचाने का काम भी करती है। क्रमांक 4, प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 4, हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसी उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देनी गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। दोस्तों, इस परिच्छेद पर आधारित सूचनाओं के अनुसार हम कृतियाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। अटकी अर्थात फंसी, कृतियाँ अर्थात रचनाएं, भूमिका यहाँ पर किसी प्रयास में भागीदारी, हम इसका अर्थ देखेंगे। कृति क्रमांक 1, आकलन कृति। प्रश्न, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। उत्तर, खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। दाल चावल रोटी आलू की सब्जी। कृति क्रमांक 2,
आकलन कृति प्रश्न सूची तैयार कीजिए। परिच्छेद में उल्लेखित विविध भाषाएं। उत्तर 1 हिंदी, 2 उर्दू, 3 अंग्रेजी, 4 फ्रेंच। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 1 राजा साहब को कहानियों, कविताओं, किस्सों से बहुत प्यार था। उत्तर राजा साहब को कविताओं से बहुत प्यार था। 2 राजा साहब शेर, गजल व पुराने फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। उत्तर राजा साहब शेर, गजल व पुराने हिंदी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। 3 वे अपने पास एक डायरी, नोटबुक, किताब रखते थे। उत्तर वे अपने पास डायरी रखते थे। 4 वे हेलेना के साथ हमेशा शुद्ध अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी में बात करते थे। उत्तर वे हेलेना के साथ हमेशा शुद्ध हिंदी में बात करते थे। कृति 3 शब्द संपदा। प्रश्न समानार्थी शब्द लिखिए। पुराने, 1 पुराने, 2 हमेशा, 3 खबर, 4 दोस्त। उत्तर पुराने का समानार्थी शब्द होगा प्राचीन, 2 हमेशा का पर्यायी शब्द होगा सदा, 3 खबर का पर्यायी शब्द होगा समाचार, 4 दोस्त का पर्यायी शब्द होगा मित्र। प्रश्न क्रमांक 2, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। उत्तर 1 दाल, चावल, 2 अंग्रेजी, फ्रेंच, 3 शेर, गजल, 4 रोटी, आलू। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। उत्तर मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान ही होती है। परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख, दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। मनोरंजन, सौंदर्य, उल्लास न जाने कितने तत्वों से भरपूर है यह। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।